यूपी का दंगल फिर सज चुका है। चुनावी मैदान में सत्ता और विपक्ष दोनों अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से सत्ता का खेल बनने और बिगाड़ने का फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन 2027 का सेमीफाइनल जरूर माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी अपने सहयोगियों से ज्यादा खुद पर भरोसा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी अपने दम पर ही चुनावी बाजी जीतना चाहती है, जिसके चलते एनडीए और इंडी दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है उसका मामला कुछ उलझा हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे सपा और कांग्रेस में खींची हैं तलवारें, क्यों बीजेपी के लिए ये टकराव है फायदे का सौदा, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। सपा कांग्रेस में रार हुई तेज, अखिलेश का राहुल से बात करने से इनकार, यूपी कांग्रेस में मचा हड़कंप, सीट शेयरिंग पर बिगड़ गई बात। यूपी की 10 उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर तो खुद चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए सब कुछ तय हो चुका है और मीरापुर सीट अपने सहयोगी आरएलडी को देने का फैसला किया है। निषाद पार्टी की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग को बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया या खारिज कर दिया है। इस तरह से सपा ने 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस 5 सीटें उपचुनाव में मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी अब उसे सिर्फ 1 सीट देना चाहती है और इस तरह दोनों ही गठबंधन में सीट को लेकर सियासी रार छिड़ गई है। सपा से कांग्रेस नाराज है तो बीजेपी से निषाद पार्टी। सपा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। कांग्रेस और सपा की सियासी केमिस्ट्री 2024 लोकसभा चुनाव में हिट रही। यूपी की 80 में से 43 सीटें सपा कांग्रेस गठबंधन जीतने में कामयाब रहा, लेकिन उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 5 सीटें उपचुनाव में मांग रही थी, लेकिन सपा तैयार नहीं है। सपा ने कांग्रेस को भरोसे में लिए बगैर 6 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें फूलपुर और मंझवा सीट भी शामिल है, जहां कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही थी और इस तरह से कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। उपचुनाव की गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंदरू की सीट ही बची है। कांग्रेस को सपा सिर्फ गाजियाबाद सीट ही देना चाहती है, जबकि वो मीरापुर और खैर सीट भी चाहती है। सपा किसी भी सूरत में मीरापुर सीट नहीं देना चाह रही है, जिसके चलते मामला उलझ गया है और कांग्रेस 1 सीट से तैयार नहीं है। ऐसे में गाजियाबाद के साथ खैर सीट भी देने का ऑफर सपा की तरफ से दिया गया, लेकिन कांग्रेस गाजियाबाद के बजाय मीरापुर सीट चाहती है और जिसके चलते यूपी ही नहीं महाराष्ट्र में भी सियासी पेच फंस चुका है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग। कांग्रेस में एक धड़े की मंशा है कि पार्टी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़े, जबकि पार्टी में एक दूसरा धड़ा चाहता है कि उपचुनाव में सपा को सभी सीटों पर वॉक ओवर दे दिया जाए। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी यह है कि सपा अगर यूपी में कांग्रेस के लिए उपचुनाव में सीटें नहीं दे रही है तो फिर कांग्रेस महाराष्ट्र में सपा के लिए सीटें नहीं छोड़ेगी। इस तरह महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक में सीट शेयरिंग का मामला सपा और कांग्रेस के बीच उलझा हुआ है। कांग्रेस सूबे में तैयार कर रही है जमीन। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस यूपी में अपनी सियासी जमीन को तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस ने सभी 20 उपचुनाव वाली सीटों पर संविधान सम्मान सम्मेलन के जरिए अपनी सक्रियता बढ़ाने की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसका आगाज प्रयागराज के फूलपुर सीट से किया था, जिसके बाद मंझवा, मीरापुर और सीसामऊ और खैर विधानसभा सीट में सम्मेलन हुआ। इसके अलावा कांग्रेस सभी 10 सीटों के लिए सीनियर नेताओं को प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त कर रखा है, लेकिन सपा से उसकी मुराद पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच सियासी तनाव वाले हालात बने हुए हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के रास्ते ही यूपी उपचुनाव की सीटों का मामला सुलझेगा। बीजेपी का सीट शेयरिंग फार्मूला तैयार। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है। हालांकि बीजेपी ने तय किया है कि 10 में से 9 सीट पर वो खुद चुनाव लड़ेगी और 1 सीट मीरापुर आरएलडी को दे रही है। आरएलडी मीरापुर और खैर सीट मांग रही थी, लेकिन मीरापुर सीट से ही उसे संतोष करना पड़ेगा। निषाद पार्टी 2022 में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसे मांग रही थी, जिसमें से 1 सीट मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है। मंझवा सीट को निषाद पार्टी 2022 में जीतने में कामयाब रही और कटहरी सीट पर वो हार गए थे। संजय निषाद के साथ खेला।
10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में रविवार को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ यूपी नेताओं की अहम बैठक हुई। इस दौरान यह फार्मूला तय किया गया कि 9 सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी और 1 सीट आरएलडी के खाते में गई। निषाद पार्टी के कब्जे वाली मंझवा सीट पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारने का प्लान बनाया है और इस तरह निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के साथ उपचुनाव में बीजेपी ने सियासी खेला कर दिया। उपचुनाव में संजय निषाद 2 सीटें मांग रहे थे, जिसमें से 1 सीट मंझवा और दूसरी कटहरी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए निषाद पार्टी ने इन दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ा था। मंझवा सीट पर निषाद पार्टी के विधायक भी चुने गए थे, जो 2024 में बीजेपी के टिकट पर भदोई से चुनाव लड़कर सांसद चुने गए हैं। इसलिए निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए हुए थी। अब सीट पर मंडरा रहा है खतरा। संजय निषाद ने शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की थी। निषाद पार्टी की तरफ से कटेहरी और मंझवा सीट की मांग की जा रही थी, लेकिन ये दोनों ही सीटें अब बीजेपी ने अपने पास ही रखी हैं। संजय निषाद ने तर्क दिया था कि 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें गठबंधन में उनकी पार्टी को मिली थी। ऐसे में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीजेपी को उपचुनाव में ये दोनों सीटें निषाद पार्टी को देनी चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने संजय निषाद की 2 सीटों वाली मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। निषाद पार्टी के हाथ से पहले विधायक निकला और अब सीट पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल थे। इस दौरान बैठक में मीरापुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ने का फैसला लिया गया और यह सीट पहले भी आरएलडी के पास ही थी, लेकिन निषाद पार्टी को उपचुनाव लड़ने के लिए कोई सीट नहीं दी जाएगी। ये फैसला भी इस बैठक में किया गया। निषाद पार्टी के कब्जे वाली सीट पर भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम मौर्य को निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के साथ बातचीत करने का जिम्मा सौंप दिया गया है। बीजेपी के फार्मूले पर रजामंद होंगे निषाद। मिर्जापुर की मांझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद को बीजेपी ने अपने साथ मिलाकर 2024 में भदोई लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। विनोद कुमार बिंद बीजेपी से सांसद बनने में कामयाब रहे। अब मंझवा विधानसभा सीट को उपचुनाव में निषाद पार्टी को न देकर बीजेपी ने वहां से अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। अब देखना यह है कि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद क्या बीजेपी के फार्मूले पर रजामंद होते हैं या नहीं। हालांकि उन्हें साधने का जिम्मा बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को दे दिया है, यानी कि एक तीर से कई निशाने बीजेपी ने लगाए हैं। सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती बीजेपी ने उपचुनाव में जिस तरह आरएलडी को उसके कब्जे वाली मीरापुर सीट दी है, उस तरह निषाद पार्टी के मंझवा में उपचुनाव लड़ने की उम्मीद पूरी नहीं होती दिख रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए फैसला लिया है और 2024 में निषाद पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण कुमार निषाद संत कबीरनगर सीट से नहीं जीत सके, जबकि निषाद बहु सीट थी है। इसलिए बीजेपी आगामी उपचुनावों में कोई सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती। हर हाल में उपचुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। यूपी उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी हर हाल में चुनावी जंग जीतना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने मंझवा विधानसभा सीट निषाद पार्टी को न देकर अपना प्रत्याशी उतारने की रूपरेखा बनाई है। निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद अब अमित शाह से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। ऐसे में देखना है कि संजय निषाद उपचुनाव में अब बीजेपी की शर्तों को मंजूर करते हैं या फिर एनडीए से अलग रास्ता तलाशते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर पूरी रणनीति बनाई है, ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उनके पास सिर्फ यही रास्ता है कि वो बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उस प्लान के तहत काम करें। बीजेपी और सपा को खुद पर भरोसा। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां अपने अपने सहयोगी दलों की बजाय खुद पर ज्यादा भरोसा कर रही है। इसलिए सपा भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सियासी स्पेस देने की बजाय खुद बीजेपी से दो हाथ करना चाहती है। इसी तरह बीजेपी भी समझती है कि निषाद पार्टी या फिर दूसरे सहयोगी दलों की बजाय खुद अपने चुनावी सिंबल पर वो चुनाव लड़े। इसलिए बीजेपी ने 10 में से 9 सीट पर खुद उपचुनाव लड़ने की प्लानिंग बनाई है। बीजेपी इस बात को 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों से सबक ले रही है और उसे लगता है कि अपने कमल चुनाव निशान पर लड़ेगी तो जीत पक्की है, लेकिन किसी भी सहयोगी दल पर चुनाव लड़ती है तो जीत की गारंटी नहीं है। इसी तरह सपा को भी लग रहा है कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर है और उपचुनाव में अगर उसे बहुत ज्यादा सीटें देती है तो जीत का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहेगा। ऐसे में 2027 के चुनाव में भी कांग्रेस की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी के मद्देनजर सपा बहुत ही
रणनीति के तहत कांग्रेस को वो सीटें देना चाह रही है जहां से उसके जीतने की संभावना कम हो। यानी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पूरी तरह से घेर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपने सहयोगी दलों को पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। यानी बीजेपी इस बार उपचुनावों में अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी, तो सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी का उपचुनावों में होने वाला है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।